आज यूपी के सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे पीएम। वहां से 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी करेंगे शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जनता को समर्पित करेंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 5 साल में 64,180 करोड़ रुपए का होगा खर्च। स्वास्थ्य ढांचा होगा और मजबूत। सीएम योगी ने गोरखपुर में 142 करोड़ रुपए की लागत की 358 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भदोही में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। अलग अलग परियोजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे। श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज शाम लौटेंगे दिल्ली। अमित शाह ने रविवार को आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। गृह मंत्री शाह ने प्रशासनिक विभागों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में जम्मू में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हुआ। विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गृह मंत्री शाह ने कहा, 70 साल तक राज करने वाले 3 परिवारों से पूछता हूं कि आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ। जम्मू में गवर्नर हाउस में कई समुदायों के प्रतिनिधि मंडलों से मिले अमित शाह। सदस्यों ने अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को एलजी मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी। कहा, शांति सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। मकवाल बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह। इलाके को लेकर पूरे हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से भी उनका हाल जाना। मकवाल बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्थानीय शख्स को उसका नंबर लिया। अपना फोन नंबर भी उसके साथ साझा किया। सीडीएस बिपिन रावत के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के हालातों से निपटने के लिए सरकार के पास दमन का ही एकमात्र तरीका। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने का दावा खोखला। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के प्लान पर बोले गुलाम नबी आजाद, पहले परिसीमन और बाद में चुनाव कराने की गलती ना करे केंद्र। पटना में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता लालू यादव से मिलने से रोकने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे तेज प्रताप के धरने की खबर सुनकर उनके पास पहुंचे लालू यादव। बेटे ने पिता लालू यादव के चरण धोकर आशीर्वाद लिया। 3 साल बाद पटना पहुंचे थे लालू यादव। एयरपोर्ट पर पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिससे थे नाराज। तेज प्रताप ने कहा, मुझे अपने परिवार और जनता से है मतलब, कौन क्या करता है इसकी नहीं मुझे कोई परवाह। तेज प्रताप ने पिता लालू यादव को घर ले जाने से रोकने का लगाया आरोप। कहा, खुशी के मौके पर मेरी बेइज्जती की गई। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को पार्टी से निकलवाने की कही बात। कहा, जब तक पार्टी से निकाल नहीं देंगे तब तक आरजेडी से कोई मतलब नहीं। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का हुआ भव्य स्वागत। आरजेडी कार्यकर्ताओं का भारी सैलाब उमड़ा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव, क्या हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ। आज लखनऊ में मीडिया से रूबरू होंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार में बिक रही हैं सरकारी संपत्तियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका को कहा, ट्विटर वाड्रा। बोले, कांग्रेस अपनी 7 सीट बचा ले वही बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का दावा। गोवा में बीजेपी से कांग्रेस की सीधी टक्कर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा झटका। विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का थामा दामन। चंडीगढ़ में रिचा शियद समेत बीजेपी के कई नेता अकाली दल में शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थम नहीं रहा है विवाद। जशपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से धक्का देकर हटाया। पवन अग्रवाल ने कहा, मैंने टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे धक्का दिया गया। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ 14 से 29 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेसी नेता। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मोदी शासन के 7 साल में अल्पसंख्यकों के जीवन में वास्तविक बदलाव आया। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पीएम मोदी का इटली ब्रिटेन का दौरा। G20 और COP26 की बैठक में लेंगे हिस्सा। आज सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 28 अक्टूबर तक चलेगी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक साथ किया योग। भारतीय योग ट्रेनर ने सिखाए 17 आसन। दूसरे सी ट्रायल के लिए रवाना हुआ विक्रांत। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज है विक्रांत।
आज दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू फिल्मी हस्तियों को देंगे पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का रिहर्सल भी आयोजित किया गया। मेगा स्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सिनेमा में योगदान के लिए किया गया सम्मानित। पंजाब में सीएम चन्नी ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर चर्चा होनी है। अभिनेत्री अनन्या पांडे आज तीसरी बार एनसीबी के सामने होंगी पेश। ड्रग्स चैट मामले में होगी पूछताछ। आर्यन खान मामले में नया मोड़। गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सईल का बड़ा आरोप। एनसीबी ने खाली पेपर पर करवाए साइन। प्रभाकर सईल ने हलफनामा देकर लगवाया आरोप। कहा, गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते सुना। गोसावी ने मुझे 50 लाख कैश कलेक्ट करने भेजा था। प्रभाकर सईल का आरोप, गोसावी को कहते सुना कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। प्रभाकर सईल के आरोपों पर एनसीबी का जवाब। प्रभाकर के सभी आरोपों को निराधार बताया। एनसीबी के डीडीजी अशोक मुथा जैन ने कहा, प्रभाकर कोर्ट में जवाब दे, सोशल मीडिया पर नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में बॉडीगार्ड के खुलासे के बाद एनसीबी डायरेक्टर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। गलत तथ्यों पर एक्शन न लेने की गुहार लगाई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में फंसाने की साजिश की बात कही। कहा, कुछ लोग फ्रेम किए गए आरोप पर लीगल एक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। गवाह के बयान पर बोले संजय राउत, एनसीबी के सादा कागज पर साइन करवाने की बात से हैरान हूं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े का मकसद महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना है। सीएम उद्धव और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की एसआईटी जांच की मांग करेंगे। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, सत्य ही जीतेगा। बीजेपी नेता राम कदम ने गवाह के बयान पर उठाए सवाल। कहा, 22 दिन तक चुप क्यों रहा प्रभाकर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हमारी पार्टी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक समीर को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पत्नी से पुलिस को फोन करवाकर किया सरेंडर। आरोपी ने अपनी ताई का मुंह खोलकर मार दी थी गोली। मौके पर हुई थी मौत। चचेरी बहन को भी मारी थी 4 गोली। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन। एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के संभल में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मुनादी कर 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस ने 1.25 करोड़ की अवैध संपत्ति को गिरा दिया। गैंगस्टर शमशाद के खिलाफ 18, शरीफ सलमान के खिलाफ 11 केस हैं। इंदौर में चोरी का खुलासा। लड़कियों के कपड़े पहनकर चोरी करता था मिस्टर इंदौर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आरोपी अभिषेक पवार से पूछताछ में खुलासा। कर्ज उतारने के लिए करता था चोरी। पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियां बरामद की। नोएडा के सेक्टर 10 में सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खड़ी एक पिकअप वैन में अचानक लगी आग। धू धू कर जल उठी गाड़ी। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार रात हुई जोरदार बारिश। कई जगहों पर जल जमाव। हरियाणा के यमुनानगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। अमृतसर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों की मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग। पंजाब में बारिश के चलते धान की फसल पर बुरा असर। लुधियाना में कई टन धान बर्बाद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में हुई बर्फबारी। श्रद्धालु बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन को उमड़े। इस बार उत्तराखंड में अक्टूबर में बम्पर बारिश दर्ज की गई। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए घर। देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली में बारिश की वजह से महिलाओं को व्रत खोलने में हुई देरी। राजौरी गार्डन में महिलाओं ने चांद को देखकर तोड़ा व्रत। बादल के चलते कई इलाकों में नहीं दिखा चांद। वीडियो कॉल के जरिए कुछ महिलाओं ने मोबाइल पर किए चांद के दीदार। मुंबई में भी धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ। महिलाओं ने अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। इंदौर की सेंट्रल जेल में मनाया गया करवा चौथ। जेल में आकर महिलाओं ने तोड़ा व्रत। नागपुर में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। स्वामी रामदेव समेत कई धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने लिया हिस्सा। स्वामी रामदेव ने कहा, दुनिया में कई तरह के आतंकवाद, मजहबी, राजनीतिक, आर्थिक, मेडिकल, लेकिन धर्म तो एक ही होता है, मानवता का। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में विकास की पोल खोलती तस्वीर आई सामने। सड़क पर नहीं होने से पैदल चलकर बच्चों के मिड डे मील का राशन ले जाते दिखे शिक्षक। कंधे पर राशन लेकर हर रोज 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं टीचर। सरकार से गांव तक रोड बनाने की मांग की। ममता बनर्जी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को बताया जुमला। कहा, सिर्फ 29 करोड़ को लगे दोनों डोज। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, सरकार पीट रही है ढोल, जनता हो रही है गुमराह। देश में कोरोना के 15,906 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 561 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 8,538 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 71 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1410 नए मामले, 18 लोगों ने जान गंवाई। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से भारत को हराया। दोनों ही टीमें 5 साल बाद T20 में आमने सामने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी की। रिजवान 79 रन और बाबर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में ही 152 रन बनाकर मैच जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत रही बेहद खराब। चौथी बॉल में रोहित शर्मा 0 पर आउट। केएल राहुल तीसरे ओवर में 3 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। 49 गेंद में 57 रन बनाए। विराट ने T20 वर्ल्ड कप में हासिल की खास उपलब्धि, सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। हार के बाद कप्तान कोहली बोले, टूर्नामेंट में इस तरह की शुरुआत बिल्कुल नहीं चाहते थे, रणनीति पर ठीक से अमल नहीं किया। विराट कोहली ने कहा, जीत का श्रेय ओस और पाकिस्तान की टीम को देना चाहिए, जिन्होंने हमें मैच से बाहर किया। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 172 रन का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते हासिल किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।